शिवा से पंथाना संतो। योग वशिष्ठ एक अवहेलित ग्रंथ के रूप में हमारे सामने बार बार आता है, हमें पूछता है कि क्या कारण है कि वो अभी तक अवहेलित है। विद्वत समाज में भी, उन गुरुकुलों में भी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े पाठ्यक्रम चलाते हैं, कहीं पर 2 साल का है, कहीं पर 3 साल का है, कहीं पर 5 साल का है, और कई गुरुकुल तो केवल वेदांत पर ही चर्चा करते हैं और कोई ग्रंथ ही नहीं पढ़ाया जाता। पर जब योग वशिष्ठ की बात आती है तो वो भी केवल ग्रंथालय में उपलब्ध है, उसे नहीं पढ़ाया जाता। नाना तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कलेवर इसका बहुत बड़ा है। आजकल तो खैर 32,000 श्लोक कहीं नहीं मिलते। जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ उपलब्ध हैं समाज में, उनमें लगभग 26 से लेकर 28,000 श्लोक तक पाए जाते हैं। खैर ये भी कम नहीं है, पर व्यवहार में जब हम देखें तो कानून है, चिकित्सा है, प्रबंधन है, बहुत लंबे लंबे पाठ्यक्रम चलते हैं। कहीं 2 साल है, 3 साल, 4 साल, 5 साल या उससे ज्यादा के। और वहां जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उनको अगर हम एक जगह ले लें तो उनका जो कलेवर होगा, वो कलेवर तो योग वशिष्ठ से कई गुना ज्यादा है। तो वो अगर संभव है तो ये संभव क्यों नहीं है। फिर आरोप लगता है कि इसमें दोहरावन बहुत ज्यादा है, कई बातें इतनी ज्यादा दोहराई गई हैं तो मन ऊब जाता है। वाह, नादानी तेरा जवाब नहीं। देखिए ये क्या था, ये संवाद था गुरु शिष्य के रूप में। अब छांदोग्य उपनिषद तत्त्वमसि का जो उपदेश हुआ बार बार हुआ है, तो वहां पर दोहरावन का आरोप नहीं लगता है, यहां पर लगता है कलेवर के साथ में कि दोहरावन ज्यादा है। चलिए मान लेते हैं दोहरावन की मात्रा उपनिषद से ज्यादा है, चलिए ठीक है। क्यों है, कभी इस पर सोचा है कि यहां पर गुरु दोहरी भूमिका में थे। एक तो अत्यधिक समाधान करवाना है शिष्य का, दूसरे निधिध्यासन तक करवा देना है कि चलो तुम्हें अलग से सोच विचार नहीं करना है, सोच विचार करवाने का काम भी हम ही करवा देते हैं। इस ढंग से बातों को सजा दिया, संवार दिया शिष्य के सामने। तो ऋषि बैठे थे कि भी ले जाना है राम लक्ष्मण को, उनको जल्दी पड़ी थी। अब पूरी सभा तो अनंत काल तक तो बैठ नहीं सकती, सबके सामने संवाद हो रहा था ना। तो वहां पर गुरु के पास में भूमिका अधिक थी, केवल समाधान नहीं करना था कि प्रश्न का उत्तर दे दिया, चलो अब शिष्य जाने, शिष्य का काम जाने ना। ऐसा समाधान जिसमें निधिध्यासन इस साल में जुड़ा हुआ था। तो वहां पर दोहरावन हो तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसमें फिर कहा गया कि इसमें सिद्धांत एक नहीं है, जड़ चेतन का अलग अलग विभाग नहीं है। क्यों भाई, जड़ चेतन क्या 2 हैं क्या? अपने यहां तो कहा जाता है सर्व खलविदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, चिन्मय सत्ता है। अब कहोगे ये क्या है पीछे में, ये भी तो ब्रह्म ही है। हाँ, इसमें अंतःकरण नहीं है, इसे चेष्टा नहीं कर सकता, प्राण नहीं है, ब्रह्म का तो इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। पर ये कहने कि चिन्मय सत्ता ही नहीं है तो गलत है, चिन्मय सत्ता तो है ही, सभी में है। और ये सिद्धांत की बात, तो यहां पर क्या था, कोई शास्त्रार्थ नहीं हो रहा था कि जहां पर एक मत का प्रतिपादन करना है तो वितंडा है, जल्प है और कुतर्क है, वितर्क है, तमाम तरह की बातों का प्रयोग किया जाता। ऐसा तो कुछ था नहीं। और अपने यहां जो 9 स्थापित दर्शन है, चारों से लेकर वेदांत तक, उनकी जो अंदरूनी एकता है, उससे जो उत्पन्न सार है, उस सार का सबसे बड़ा प्रमाण है योग वशिष्ठ का संवाद। हमें यह समझना होगा, जब इस तरह की समझदारी से हम योग वशिष्ठ को पढ़ेंगे तब जाके बात समझ में आएगी कि ये क्या है, इसमें किस चीज का प्रतिपादन किया गया है। सिद्धांतों के नाम पर डंडे और झंडे लेकर शब्दों को पत्थरों की भांति फेंकने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात इसमें कठिनता की, हां यह आरोप भी लगता है, कई गुरुकुलों में यह बात कही गई तथाकथित आचार्यों के द्वारा
कि बहुत कठिन है समझना। वाह, तो क्या ब्रह्मसूत्र सहज है, उपनिषद सीधा है, गीता बहुत आसान है, कोई भी समझ सकता है, लगता तो यही है। तब प्रश्न का समाधान क्या होगा? तो कठिन अपनी अपनी जगह सभी है। पहली कक्षा के विद्यार्थी के लिए 5वीं कक्षा की पुस्तक तो कठिन लगेगी ही लगेगी, होगी ही, जानी ये बात है, पर क्या सही में वो कठिन है? चलिए वो उदाहरण हम यहां पर ज्यादा नहीं लेते, ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। यहां पर देखें तो गीता कहिए, भागवत है, रामायण है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, तो इनमें आधुनिक संस्कृत व्याकरण के लचीलेपन के चलते मनमाने अर्थ लगाने की पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश है, पूरी स्वाधीनता मिली हुई है। योग वशिष्ठ आपको वो स्वाधीनता नहीं देता, इसलिए जरूरी है कि हम योग वशिष्ठ को अलग करें, पाठ्यक्रम में भी शामिल ना करें, जहां पर लंबे लंबे पाठ्यक्रम चलते हैं, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल तक के पाठ्यक्रम चलते हैं। कई ऐसे आपको गुरुकुल मिल जाएंगे जो हर दिन हर समय केवल वेदांत की चर्चा में लीन रहते हैं, दिखावे के लिए कम से कम तो है ही, पर वहां भी योग वशिष्ठ नहीं पढ़ाया जाता है। और 2-1 जगह जहां हमने टीकाएं देखी, वहां पर तो कहना ही क्या, राम जी ने पागल हाथी को अपने गुरु के पीछे दौड़वा दिया, और जब गुरु भागने लगे तो ये ताना मारा कि क्या गुरुदेव, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान वैराग्य की, और एक हाथी में आपको ब्रह्म दिखाई नहीं दिया, और ये सब क्या, ये सब। अब ठीक है, वो जवाब के नाम पर ये टीका में, पुस्तक में लिखा है कि अगर वो सच्चा तो ये सच्चा, अगर वो झूठा तो ये झूठा। क्यों भाई, ये उदाहरण क्या सच है? प्रकाशक ने कहा कि नहीं, अलग अलग पांडुलिपियों की नकल है तो पाठभेद हो जाते हैं। बोले पाठभेद हो जाते हैं, ठीक है, आपको क्या ये उदाहरण अतिरंजित ढंग से जो आपने दिया है अपनी टीका में, क्या आवश्यक था? क्या उसके बिना योग वशिष्ठ की टीका संभव नहीं है? क्या इसके देखा देखी अगर आपके शिष्य आपके पीछे हाथी या ऐसा कोई पशु दौड़वा दें, आप क्या संभाल पाएंगे? क्या उतना विवेक भी है आप में? क्या जरूरी है कि आपको पांडुलिपि की जिस नकल का आप नाम ले रहे हो उसमें अगर ये उदाहरण था भी, तो क्या जरूरी था वो उदाहरण इस कदर देना कि पूरा ग्रंथ तो आप छाप नहीं रहे, प्रकाशित कर नहीं रहे हो, पूरे पर टीका लिख नहीं रहे हो? वहां पर तो हम टाल देते हैं। वहां पर तो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से जो अपने पसंदीदा श्लोक हैं उनको भी चुनेंगे, उनको फिर अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। पर ऐसे जो प्रसंग है उसको अतिरंजित ढंग से जरूर रखेंगे। क्यों? भारत के एक बहुत बड़े चर्चित प्रकाशक ने कहा, जो उत्तर भारत के ही हैं, कि इसमें भक्ति नहीं है। वाह, भक्ति कहते किसको? क्या आप इतने बड़े प्रामाणिक जानकार हो गए, विशेषज्ञ हो गए, जानकारी है आपके पास में? ज्ञान भक्ति वैराग्य जो त्रिपुटी है, क्या उसकी समझ है, उसका अनुभव है, उसमें स्थित रहने का कोई प्रयास किया है? नहीं। योग वशिष्ठ में वो त्रिपुटी है, केवल कोरा ज्ञान, कोरा वैराग्य, कोरी भक्ति नहीं है। कोरे वैराग्य के चलते तो कृष्ण ने और जो अर्जुन का संवाद में हम लोग क्या देखते हैं, भैक्षमपि है लोग, अर्जुन बार बार कह रहे हैं, पर वहीं पर कृष्ण सुधार देते हैं भावनाओं को कि जो कोरा वैराग्य कोरा ही है, मसानिया वैराग्य की भांति है, इसमें कुछ होना जाने नहीं है। तो इस बेकार की बातों में हम ना आए और समझने का प्रयास करें कि योग वशिष्ठ सारग्राही ग्रंथ है, और आपको इतना भी परिश्रम करने नहीं देता, सार स्वयं दे देता है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपको तो हजम करना है। अब हजम करने में समय तो लगेगा ना, गरिष्ठ भोजन है। पर वहां भी देखिए, अपनी बात मनवाने की चेष्टा नहीं है कि नहीं तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ना 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 ना, ये बात नहीं कही गई है। वो कहे कि भाई पूरा प्रवचन सुनने के बाद में राम जी ने मतलब शादी की और मतलब सब सारे काम तो उसके बाद ही हुए, क्योंकि संन्यास लेना था। संन्यास को आपने समझा क्या है? एक वस्त्र का नाम, ये एक जीवन शैली है और कुछ नहीं। उपाधि तो ये भी है,
संन्यास हो चाहे गृहस्थ, दोनों ही उपाधि है, दोनों ही अविद्या के अंग हैं। और यही बात तो रानी चुड़ाला की व्याख्या में समझाई गई है। उस पर तो अलग से वीडियो है, जिसको सुनना पसंद है वो सुन ले, और जो पहले सुन चुके हैं तो अच्छी बात है। योग वशिष्ठ आपको समझा रहा है जीवन कर्तव्य पथ की बात, कि अध्यात्म कोई अलग से कोई नाम नहीं है कि व्यवहार को छोड़ के हमको अध्यात्म की ओर जाना है। ना, संतुलित व्यवहार से ही अध्यात्म की राह निकलती है। पर हम समझना चाहेंगे तब ना, चेष्टा भी करें तो जिन पर दायित्व समझाने का वो समझने नहीं देते हमें। पूछा गया कि भाई आप लोग संक्षिप्त टीका प्रकाशित करते हो तो पूरा क्यों नहीं कर पाते? आपके पास साधन की कमी तो है नहीं, पूरा बिकेगा नहीं ना, इसलिए। तो यहां पर चिंता क्या है आपको? केवल बिक्री की चिंता। बात आप कैसे, हाँ बात तो सही है कि चिंता क्यों नहीं हो, ठीक है चिंता हो सकती है, पर आपके बाद बाकी जो ग्रंथ आपने प्रकाशित किए क्या सब बिक रहे हैं आसानी से? नहीं, वो तो आसानी से नहीं बिक रहे। फिर भी आप साल दर साल नया संस्करण निकाले जा रहे हैं, तो आप इसको भी अलग अलग भागों में प्रकाशित कर सकते थे। नहीं, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें ऐसे प्रसंग हैं जिनको सही रूप से अगर समाज के सामने रख दिया गया तो काफी असुविधाएं पैदा हो जाएंगी उन संस्थाओं के लिए, उन मठों के लिए, उन विचारधाराओं के लिए जो मध्य युग में पनपी। एक बड़ी असमंजसता की स्थिति पैदा हो जाएगी कि क्या करें। तो जरूरी है छुपा दिया जाए, कुछ भी नाम ले लो, बहुत बड़ा है, कलेवर बहुत बड़ा है, कठिन बहुत है। हाँ, जैसे ब्रह्मसूत्र तो बहुत समझना आसान है, कोई भी समझ सकता है। गीता बहुत आसान है। अब कई नादान लोग तो कह रहे कि गीता समझ में नहीं आ सकती। वारे नादानी, तेरा जवाब नहीं। तो ये स्तर है। अच्छा लगा ऐसे संवाद के माध्यम से, क्योंकि ये प्रश्न भी आया था कि भाई योग वाशिष्ठ अवहेलित क्यों है, क्या कारण है कि इस पर जो चर्चा होनी चाहिए, एक सार्थक संवाद होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं आजकल, तो खैर वेबिनारों का समय है, उसमें भी हम यही देखते हैं। अगर भूले से भी योग वशिष्ठ की चर्चा हो भी गई तो वो अपने हिसाब से करेंगे। ये क्या बात है? तो ये ना सोचे कि इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, जड़ चेतन का विभाग, जड़ चेतन वाला से कोई वस्तु नहीं है। इसका कलेवर तो इससे बड़े बड़े कलेवर की चीजें हम लोग के पास हैं। रानी चुड़ाला वाला जो प्रसंग है, ऐसा प्रसंग है जो समझा देता है कि ये अवहेलित क्यों है, इसके प्रारब्ध में अवहेलित रहना क्यों लिखा है। देखिए, दावे करना एक बात है, पाठ्यक्रम चलाना एक बात है, पर सही में योग वशिष्ठ को चाहना दूसरी बात है। एक संस्था ने एक टीका प्रकाशित की, पूर्वाश्रम की हम घटना सुना दे रहे हैं, नाम नहीं लेंगे उस संस्था का। पहले तो कहा कि ये हमारे आचार्य की लिखी। हमने आपके आचार्य की? हमको तो जहां तक पता था कि ये किसी और की लिखी हुई है। आपने पढ़ी है? हाँ जी। ये तो पूरा ग्रंथ भी नहीं है, तो पूरा ग्रंथ भी आपने प्रकाशित किया है क्या? नहीं, बहुत बड़ा है नाम। क्यों? आपकी जो इतनी सारी पुस्तकें हैं, हजारों की तादाद में, क्या सब किसी ने पढ़ रखी हैं? क्या आप ऐसा दावा कर सकते हो कि आपके कोई भी सदस्य ऐसा है जिसने आपके सारा प्रकाशन एकदम पढ़ डाला हो, घोट डाला हो, रट डाला हो? कोई भी तो ऐसा नहीं है। तब फिर योग वशिष्ठ के मामले में आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, हमारे आचार्य ने इसका संपादन किया। हमने संपादन शब्द का प्रयोग पता है कहां होता है? अपने हिसाब से कुछ लोगों को छांट लिया और फिर अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर दी। खैर, हमने लगा नहीं, ज्यादा संवाद उचित नहीं है, नमस्कार किया और हमने चल दिया। ये हाल है कि जिनके पास दायित्व है वे भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तो पूर्व पक्ष उठते चले जाएंगे। ये भी नहीं कि चलो भाई पूर्व पक्षों का समाधान किया जाए, उस पर भी चर्चा की जाए। विद्वानों के पास में ढेरों विषय हैं
चर्चा करने के लिए, पर जब योग वाशिष्ठ का समय आता है भूल जाते हैं लोग, नाना तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं लोग कि सुनना कोई पसंद नहीं करता, कोई लोग चाहते ही नहीं है, आजकल समय किसके पास है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। वाह, नादानी तेरा जवाब नहीं। कुछ तो सोच समझ कर बहाने बनाना सीख लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको बुद्धि का वैसा ही उपयोग करना है तो जरा ठीक से तो कीजिए, ऐसे भी क्या। पूर्व पक्ष भी उठाना है तो कोई प्रबल पूर्व पक्ष उठाइए, ऐसे बचकानी बातें मत करिए कि कलेवर बड़ा है तो सिद्धांत नहीं है, तो जड़ चेतन का विभाग नहीं है, दोहरावन बहुत ज्यादा है, तो तमाम तरह की बचकानी बातें। क्या होगा इन सब करके। खैर, कुछ चर्चित पूर्व पक्षों का हमने उल्लेख किया। सुधीजनों से निवेदन है, आप लोग की दृष्टि में भी कोई और प्रश्न आए तो अवश्य व्यक्त करें। ओम।